Hello everyone, I hope you are doing well. So today we have to learn about the parallel lines and their transversal. But before that, let's revise the concept of parallel lines. Page from the notebook. Is this page is a part of a plane? Yes, it is. It can be extended. Okay. And if we extend the lines that run sideways on the page, will they meet each other somewhere? Look at this line. Are they meeting each other? Okay, look at these lines which are shown by black color. Are they meeting to each other? No. Therefore, such lines are called as parallel lines. The lines which do not intersect are called as parallel lines. Also, they are equidistant from each other. We have so many examples of parallel line in our surrounding, like this. Okay, we can see here are the parallel lines also on the road, on the route. We can see the examples of parallel lines. Consider these two lines, line M and line N, and if a line intersects given two lines in two distinct points, then that line is called transversal of these two lines. Here you can see line L is our transversal because this line is intersecting our given lines, that is line M and line L, into two distinct points, that is point A and point B. Now you can see this transversal. Okay, this transversal L is making 8 angles with given two lines. Each of these 8 angles has one arc on the transversal and other is on the given line. These angles are grouped in different pairs of angles. Let's study them. Pair of the angle formed by the transversal are corresponding angle, interior angle and alternate angle. Okay, we have two lines, line M and line N, and the line L is the transversal of both line and it is intersecting at point A and at point B respectively. Okay, अब जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है हमारे पास तो वो क्या करेगी, जो पैरेलल लाइन से वहाँ पे 8 एंगल्स फॉर्म करेगी. ठीक है, इस टाइप से दिस ट्रांसवर्सल इज मेकिंग 8 एंगल्स. ओके, लाइक दिस. नाउ just look at this angles, angle 1 and angle 5. We can see the inverted image of f. Okay, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक inverted f image मिल रही है हमें, जिसको मैंने यहाँ पे रेड लाइन से शो किया है. ठीक है, अब इस टाइप के एंगल्स को हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, मतलब ये एंगल 1 एंड एंगल 5 की जो पेयर है, इस टाइप के एंगल्स को हम क्या बोल सकते हैं, उन्हें हम बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल. नाउ चेक, वी हैव आल्सो सम अनदर एंगल्स. ओके, अब यहाँ पे अगर आपने देखा एंगल 6 एंड एंगल 2, इन दोनों को अगर चेक करो तो ये भी एक फ्लिप्ड इमेज ऑफ एफ फॉर्म कर रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे एंगल 2 एंड एंगल 6 जो होगा वो भी एक करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर फॉर्म करेगा. ओके, अब हमारे पास दो पेयर आ गई. फर्स्ट पेयर है एंगल 1 एंड एंगल 5 की. ठीक है, जो यहाँ पे एंड यहाँ पे थी. एंड सेकंड पेयर कहाँ थी हमारी, इस तरफ एंड इस तरफ. ये दोनों तो पेयर हो गई, लेकिन हमारे पास और दो पेयर, तो वो पेयर किस तरह से आ जाएंगी, तो वो पेयर है ये एंगल 4 एंड एंगल 8. यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मिरर इमेज ऑफ एफ मिल रहा है हमें. ठीक है, तो एंगल F4 एंड एंगल 8 जो होगा वो भी हमारा एक करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर हो जाएगा. ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही पेयर बची है, एंगल 3 एंड एंगल 7. ये भी यहाँ पे एक एफ इमेज फॉर्म कर रहा है. ठीक है, तो इस ये दोनों जो पेयर है एंगल के, वो भी क्या है,
वो करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने पेयर हैं? हमारे पास 4 पेयर है। ठीक है, 1 2 3 और 4, ये चारों पेयर जो है वो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। द अदर टाइप ऑफ एंगल इज इंटीरियर एंगल। ओके, इसके नाम में ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमें एंगल कैसे चाहिए। अब इंटीरियर का मतलब क्या होता है? जो एंगल्स अंदर में फॉर्म हो रहे हो। ठीक है, फॉर दैट वी रिमेंबर द कैपिटल लेटर यू। ओके, हमें क्या करना है? हमें इस टाइप के एंगल चाहिए जो इस कैपिटल यू के शेप को फॉर्म कर रहे हो। जैसे कि आप देख लो, यहाँ पे मैंने एक बोल्ड लाइन बनाई है। ओके, ठीक है, तो ये जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये यू को रिप्रेजेंट करती है। अब इस लाइन के अंडर में जितने भी एंगल्स आते हो वो होंगे हमारे इंटीरियर एंगल। आपको क्या मिलता है यहाँ पे? एंगल 4 एंड एंगल 5। ठीक है, ये दोनों जो एंगल है वो इस कैपिटल यू के अंडर में आते हैं, इस कैपिटल यू लाइक शेप के अंडर में आते हैं। तो ये दोनों जो एंगल्स है वो इंटीरियर एंगल की पेयर हो जाएंगे। ओके, उसके बाद और एक यू का एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये देखो, ये भी एक यू टाइप एंगल ही है। तो यहाँ पे पेयर क्या है फिर? एंगल 3 एंड एंगल 6। ओके, ये दोनों जो पेयर है वो भी इंटीरियर एंगल की ही पेयर यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। द लास्ट टाइप इज अल्टरनेट एंगल। ओके, फॉर दैट first remember this: the pair of angles which are on the opposite sides of the transversal and their arms on the transversal shows opposite direction is called as a pair of alternate angles. Means हमें क्या चाहिए? सिंपली जो भी ट्रांसवर्सल होगी उसके रिगार्डिंग हमें एंगल्स को देखना है। ठीक है, और एक बात कि जो पेयर अल्टरनेट एंगल है वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, द फर्स्ट टाइप इज इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड द अदर टाइप इज एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। फॉर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल वी रिमेंबर द कैपिटल लेटर जेड। ओके, कैपिटल अल्फाबेट ऑफ जेड। अब देखो, इस जेड को यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर करो। ठीक है, इस टाइप से इसको कंपेयर करने के बाद ये जो एंगल्स यहाँ पे फॉर्म होंगे, ठीक है, इस जेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी एंगल्स फॉर्म होंगे उसी को हम अल्टरनेट एंगल की पेयर बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप क्या देख सकते हो? एंगल 4 एंड एंगल 6, ये एक पेयर है। ठीक है, ये जेड का शेप यहाँ पे फॉर्म कर रहे थे। और एक शेप है हमारे पास, अगर आपने ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं आपको एक शेप ड्रॉ करके बताती हूँ। ठीक है, देखो, अगर इस तरह से जाए हम, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक जेड का एंगल वहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आप देख लो, यहाँ पे इस तरह से अगर जाओगे तो यहाँ पे भी जेड फॉर्म हो रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा मिरर इमेज वहाँ पे फॉर्म हो रहा है, लेकिन वो जेड ही फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास फिर एंगल क्या बन रहा है? एंगल 3 एंड एंगल 5। तो फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे? हमारे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की पेयर। ओके, उसके बाद है एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। इसके लिए अब हम क्या करेंगे? जैसे कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल में क्या किया था, ऐसे एंगल चॉइस किए थे जो इंटीरियर साइड में आते हो, मतलब जो भी पैरेलल लाइंस हमने कंसिडर की है उसके अंडर मतलब अंदर में आते हो। अब एक्सटीरियर यानी क्या होता है? तो इस लाइन के बाहर। अब इस लाइन के बाहर में कितने एंगल्स बचे हैं? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। अब इसमें से आपको अल्टरनेट एंगल की पेयर चॉइस करना है। अल्टरनेट एंगल यानी वही जेड को ही फॉर्म करना पड़ेगा, मतलब एक अगर एंगल इस तरफ है तो दूसरा एंगल इसके बिल्कुल अपोजिट में इस तरह से आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे पेयर किस तरह से फॉर्म होगी? यहाँ पे पेयर फॉर्म होगी एंगल 1 एंड एंगल 7 की। अब बचा क्या है? एंगल 2 एंड एंगल 8। ये भी देखो, यहाँ पे ये जेड ही फॉर्म हो रहा था, लेकिन हमें एक्सटीरियर एंगल चाहिए, इसलिए हम बाहर वाले एंगल कंसिडर करेंगे। तो इसलिए एंगल 2 एंड एंगल 8 जो है वो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल की पेयर फॉर्म कर रहा है।